60वें हरियाणा दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव प्रदर्शनी का समापन हो गया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा दिवस के पर 3 दिनों से चल रहे सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शनी का समापन हो गया। यवनिका गार्डन सेक्टर 5 में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा, प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा इस बात की गवाही देती है कि हरियाणा ने संपन्नता और खुशहाली तक का लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन से हम हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या फिर गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले। 5 नवंबर को प्रथम पातशाह गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये चलेगा। इस बार ये 21 दिन चलने वाले इस उत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता की अलग ही संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस माह हिंद की चादर नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 नवंबर को उनके शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र में होगा। नवंबर माह हमारे लिए आध्यात्मिकता की तिरंगों का सरोवर होने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है और जनसंख्या 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 3.6% है। हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन भी है कि इस माह हिंद की चादर नवम पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की भी 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में सांस्कृतिक अनेक कार्यक्रम वो चल रहे हैं। 25 नवंबर को उनके शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी कुरुक्षेत्र में होगा। नवंबर माह हमारे लिए आध्यात्मिक तरंगों का ये सरोवर होने का समय भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। इसका श्रेय हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों को जाता है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने यहाँ बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। आज प्रदेश में चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग और मेट्रो रेल का जाल बिछा है। उन पर बने अनेक ओवरब्रिज और फ्लाईओवर जनता का जीवन सुगम बना रहे हैं। हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों की इस बात का श्रेय जाता है कि हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बना है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने
यहाँ बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि हरियाणा में आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, जहां दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। खेलों में भी हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश दोनों का नाम रोशन किया है। युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां देने की हमारी नीति की देश भर में चर्चा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान यहाँ खुल चुके हैं, जहाँ दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। साथियों, खेलों में भी जिसकी मैंने चर्चा की है, खेलों में भी हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। बहरहाल हरियाणा दिवस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के विकास, संस्कृति, नवाचार और संतुलित ग्रोथ के विजन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई और अब 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, चंडीगढ़।